इस वक्त दोस्तों झारखंड के अंदर में क्या कुछ चल रहा है, आई होप सो वो चीजें आप लोगों को पता है और वो चीज आप लोग जान पा रहे हैं। डेलिस्टिंग को लेकर के, परिसीमन को लेकर के, या सरना सनातन या आदिवासी वनवासी को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे पर बात की जा रही है। तमाम ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच आने वाला आगामी जो 18 जून है, वो 18 जून का राज्यसभा का चुनाव भी है। तो उस बात को लेकर के भी, यानी कि वो वोटिंग जो होने वाली है, तो प्रत्याशी निकल करके सामने आएंगे। झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, जो 2 सीटों पर चुनाव होने वाली है। तो बीजेपी की कौन सी कैंडिडेट है, या फिर जेएमएम के हैं, या कांग्रेस के हैं, वो भी जो है वो आप लोगों को मैं बताने की झारखंड में दोस्तों डेलिस्टिंग का मुद्दा चरम पर है। आदिवासी वनवासी या यूं कहें सरना सनातन, ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर मुखरता के साथ लोग बात करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच जो बात करते नजर आए हैं डेलिस्टिंग को लेकर के, खास करके और आदिवासी वनवासी को लेकर के, वो जेलकेम पार्टी के सुप्रीमो है माननीय जयराम कुमार महतो, जो डुमरी के विधायक है। वो उनका प्रतिक्रिया सामने आई है। अभी झारखंड के अंदर में जो हालात बनी हुई है और लोगों की लगातार जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लोग जो राय रख रहे हैं, इसी बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में अभी बने रहे इस मुद्दे पर, वो है राइटर फाइटर के नाम से जाने जाने वाले माननीय पूर्व जो विधायक रह चुके हैं सूर्य सिंह बेसरा जी। उनका भी बयान आप लोगों के जो है वो समक्ष वो बयान दिए थे और वो बात रखे थे। और वो 24 या यूं कहे 25 जून को वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाकर के मुलाकात करेंगे और तमाम 24 जिलों के जो बड़े बड़े लोग हैं, पार्टी से संबंधित लोग जो जुड़े हुए हैं या समाज के कार्यों पे जो हिस्सा लेते हैं, वो सारे चेहरे वहां पर पहुंचेंगे। और वहां पर पहुंच करके वो अपना जो है वो उन लोगों का जो बात है ये सरना धर्म कोड को लेकर के, इसके बारे में भी वो बात करेंगे। और अभी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका जो बयान आया था, उस बयान को भी लेकर के वो बात करेंगे। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के वो वहां पर वो लोग पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जो मैं आप लोगों के सामने एज ए रेफरेंस या एविडेंस जो पेश करूंगा, आप जो सुनेंगे, वो डुमरी के जो विधायक हैं जयराम कुमार महतो, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में, वो क्या कह रहे हैं। वो काफी ऐसे मुद्दे पर बातें किए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद अपना भी एक राय, थॉट्स जो आपके अंदर में चल रही है, वो कमेंट के माध्यम से आप लोगों को जो है वो बतानी है कि आपका इस पर क्या कुछ विचार है। वो सरना धर्म कोड को लेकर के भी बात किए हैं, डेलिस्टिंग को लेकर के भी बात किए हैं, आगामी जो 18 जून को चुनाव होने वाली है राज्यसभा का, उसके बारे में भी वो बात किए हैं। अन्य और कई मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर वो बात करते नजर आए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बतानी है कि इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है और आपका राय क्या है। आखिर में इन लोगों का जो मांग है, वैसे 2 तबके में अभी जो बटे हुए हैं आदिवासी समाज के लोग, कोई कह रहे हैं कि ऐसे कह देने से आदिवासी वनवासी, ये एक तरीके से कहा जाए तो वो बहुत बड़ी जो गलती किए हैं, वो गलती नहीं कर दी है। मतलब ऐसे उनको लगा तो वो बोल दिए हैं। इसमें जो है दिल में बात ले लेना और फिर उस तरीके से धरना प्रदर्शन करना, जगह जगह पर प्रोटेस्ट करना, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। मतलब काफ़ी कम रेशियो में ऐसे लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। मैक्सिमम ऐसे, मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि नहीं, हम लोगों के साथ में जो ऐसे हुई है और हम लोगों को ये नाम जो दिया जा रहा है, वो हम लोगों को ऐसे एक्सेप्ट करने की हम लोगों के अंदर में वो क्षमताएं नहीं है, और हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि हम लोग वो चीज़ है नहीं, और हम लोगों को अगर इस तरीके से हकीर समझा जा रहा है, तो फिर हम इन सब सारी चीज़ों पर प्रोटेस्ट करेंगे और ये मांग करेंगे कि आखिर में ये चीज़ें क्यों भी है। तो इसके बारे में दोस्तों देखिए, सबसे पहले माननीय जयराम कुमार महतो को क्या कुछ कहना है, वीडियो पहले आप लोग देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। कि राज्यसभा चुनाव को पहले लोग उतना ज़्यादा ओहदा नहीं देते, गांव के पगडंडियों में इस तरह का चर्चा नहीं होती थी। लेकिन अब जो है जयराम महतो के आने के बाद चर्चाएं होने लगी कि जयराम महतो किनके साथ खड़े हैं, और राज्यसभा सीटों के बारे में भी लोग
चिंतन मंथन कर रहे हैं कि जयराम महतो का क्या स्टैंड है। जी बिल्कुल। पहले विधानसभा का जो डिस्कशन होता था विधानसभा के अंदर, उसको भी लोग उतना दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन ये तो सत्य है कि जब से हमारा आगमन हुआ है झारखंड की राजनीति में, हमारा प्रवेश हुआ है झारखंड के सर्वोच्च पंचायत झारखंड की विधानसभा में, लोगों की दिलचस्पी, उत्सुकता बढ़ी है। और क्या लगता है दादा कि मतलब लोग तो बीजेपी जेएमएम जैसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों का चर्चा करते हैं, लेकिन झारखंड में तो जयराम महतो का चर्चा चल रहा है कि आखिर जयराम महतो किधर जा रहे हैं। देखिए, अभी झारखंड की राजनीति में चर्चा किसी का हो, खर्चा किसी का हो, लेकिन वो चर्चा तब तक परिपूर्ण नहीं होती है जब तक उसमें हमारे नाम का, हमारे दल का जिक्र ना हो। तो इसलिए डिस्कशन 1 घंटा में 59 मिनट अब किसी के बारे में करें, 1 मिनट चर्चा में हमारा आना लाजमी है। तो लगता है कि दादा अभी आप ये क्लियर करिएगा कि यहाँ पे जो कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतार रही हैं, जेएमएम कल एक मीटिंग में ये सुनने को मिला कि 2 कैंडिडेट वो भी देंगी, अब बीजेपी का आज या कल जो है घोषणा हो जाएंगी, तो जयराम महतो किधर जाएंगे, किन मुद्दा के साथ देखेंगे और जाएंगे। देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे वो जैसे विधायकों को 5 वर्ष में खर्च करने के लिए योजनाएं के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है, उसे उनको भी मिलेगा। तो हमारा यही लक्ष्य होगा कि भाई राज्यसभा का मतलब उस राज्य में वो कहीं भी खर्च कर सकता है। जैसे लोकसभा का पार्टिकुलर है कि भाई इसी लोकसभा में खर्च करना होगा, विधानसभा का भी मतलब है कि आपको इसी पार्टिकुलर एरिया में ही खर्च करना होगा, लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर बनता है, जहाँ तक मेरी समझ है, वो राज्य भर में कहीं भी अपनी उस राशि का खर्च कर सकता है। तो उससे हमारा पहला शर्त होगा कि भाई डुमरी के लिए आप हमको ये सुविधाएं या फिर ये सहायता देंगे, तो फिर हम आपको समर्थन की बात करेंगे। तो शर्त के साथ आप वोट करिएगा, निसंदेह जनता, हमारी जनता के लिए। चाहे वो बीजेपी रहे या कांग्रेस। हाँ, इसमें क्या है, अभी तो राज्यसभा का चुनाव है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो इसमें भाई विधायकों को वोट देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो कोई शर्त रहेगा ना, वो राष्ट्रपति महामहिम का चुनाव होगा, लेकिन कम से कम राज्यसभा का जो मेंबर बने उससे रहेगी भाई कि अब हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, मैंने हमारी अर्थात हमारे विधानसभा के बारे में। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं तो लोग कहते हैं कि संपर्कें रखती हैं कि कहीं से संपर्क प्रकार है कि हमें वोट करिए, हमारा जो है। अभी तक चूँकि अभी 18 तारीख बहुत समय है, आज तो हमको लगता है कि 6 तारीख ही है, अभी 12 दिनों का समय है, 12 दिनों में 12 बार राजनीति करवट लेगी। तो अभी तक कोई ऐसा संपर्क साधा नहीं गया है, किसी स्रोत के माध्यम से भी नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा दादा, आपके संघर्ष के साथी और यूँ कहें कि इचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो महज 5-6 महीना से जेल में बंद है, उनका रिहाई की बातें सुनने को मिल रही है, क्या कुछ संदेश रहेगा। बस हमें लगता है 1 आध दिन में वो बाहर होंगे, सारी बेल की प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी है, वो हम सबों के सामने होंगे और फिर से जो उनकी कार्यशैली थी अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच कार्य करते हुए दिखेंगे। झारखंड में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, डिलिस्टिंग को कैसे देख रहे हैं जयराम महतो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर लगता है कि कुछ समूह, कुछ वर्ग अगर दोहरा लाभ अर्जित कर रहे हैं तो उस पर विचार होना चाहिए। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि डिलिस्टिंग अगर होंगे और उस बीच जो है परिसीमन का भी मामला सामने आ रहा है, कुछ लोग आदिवासी चर्चित नेता ये कह रहे हैं कि परिसीमन होंगे तो हमारे आरक्षित सीट जो है घट जाएंगे, तो जयराम महतो को ऐसा लगता है कि इस तरह से कोई घटनाक्रम होंगी। देखिए, हमारा तो स्पष्ट कहना है, चूँकि इस देश में, इस देश के राज्य विधानसभाओं में, इस देश के लोकसभाओं में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का एक प्रतिनिधित्व है। उनकी आबादी जो होगी इस राज्य में, उसके अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व रहे, मैं भी समर्थन करता हूँ। आखिरकार आप तो झारखंडियत की बात करते हैं हमेशा, किसी विशेष जाति समूह का नहीं लेकर आप चलते हैं, पूरे झारखंड को लेकर चलते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि डिलिस्टिंग के अगर पैमाना को अपनाया जाए तो किस बेसिस पे होना चाहिए। कि आपको अभी जो है जिस चीज़ों का आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, अभी तक उनको जो है कुछ मिला नहीं है, और उसी बीच इस तरह की बातें अगर सामने आ रही हैं, तो पैमाना क्या होना चाहिए ताकि जो है सभी को सुरक्षित रहे। देखिए, जहाँ तक सरना धर्म कोड की बात है, निसंदेह एक बहुत बड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग जो झारखंड में निवास करता है, बस बसाव करता है आदि अनादि काल से, उनकी एक भावना है कि उन्हें एक सरना धर्म कोड का कॉलम दिया जाए। लेकिन ये इसलिए हमें लगता है कि इस पर आगे कार्य नहीं बढ़ पा रहा है कि इस देश में जिस प्रकार झारखंड में 40 किस्म की प्रजातियों के साथ शेड्यूल ट्राइब के लोग यहाँ रहते हैं, हमें लगता है देश में 500 से ज़्यादा किस्म नस्ल हैं ट्राइबल्स की। अब सवाल है, जैसे
गोंड हैं, भील हैं, तो वो सरना धर्म कोड के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये सरना धर्म कोड का जो कॉलम होगा वो केवल झारखंड राज्य के लिए होगा या फिर पूरे देश में रहने वाले आदिवासियों के लिए? हमें लगता है ये सारी चीज़ें शायद दुविधा उत्पन्न कर रही हैं, इसलिए इस पर काम माने आगे विशेष नहीं हो पा रहा है। तो गृह मंत्री जी आदिवासी को वनवासी कह दिया, ये बड़ा मुद्दा है, या सरना धर्म कोड को लेकर एकजुटता का परिचय दिखाना, ये बड़ा मुद्दा है? आपको क्या लगता है? देखिए, आदिवासी आदिवासी है, वनवासी अलग है, उसका अर्थ अलग है, आदिवासी का अर्थ अलग है। अतः आदिवासी को आदिवासी ही रहने दिया जाए, वो वही ठीक है। आदिवासी सनातन हिंदू एक ही है, इसको मानता है जरा महतो की एक है? देखिए, थोड़ी सी आप अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना होगा, बहुत सारी चीज़ें छनकर सामने आएंगी। लेकिन देखिए, ये परंपरा, आस्था, पूजा पद्धति, कल्चर के अनुसार जो आदिम परंपराएं मानने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं, वो किसी भी कालखंड में उनके बारे में पढ़िए, चाहे सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ लीजिए, उस समय भी वो स्वतंत्र थे। वह हाँ मुख्य धारा से दूर लेकिन स्वतंत्र थे, उनमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, उनकी अपनी एक अलग जीवन शैली थी। तो ये सच्चाई है, आदिवासी समूह जो है उनकी जीवन शैली बाकी लोगों से भिन्न है, उनकी आस्थाएं, उनकी मान्यताएं अलग हैं। कि कोई आदिवासी होते हुए भी अगर ईसाई धर्म मान रहा है, हिंदू धर्म मान रहा है, तो उनको जो है लोगों में भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है। आप संविधान को हमेशा बात करते हैं, संविधान, भारत देश के संविधान 368 के अनुसार इसमें संशोधन संभव है, बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ नए क्लॉज जोड़ सकते हैं, कुछ पुराने क्लॉज को हटाए जा सकते हैं। तो सही बात है, अगर इस पर काम करना होगा तो उसके से पहले संविधान में जो संशोधन करने की आवश्यकता होगी। चूँकि ये सत्य है कि जो ट्राइबल्स हैं वो किसी भी रिलीजन को मानने के बाद भी ट्राइबल स्टेटस में रहते हैं। जैसे कश्मीर में एक DARD डड नामक एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो ट्राइबल की सूची में हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है कुछ लोगों के मैंने कुछ स्रोतों के माध्यम से। तो लिहाजा वहाँ आपको संविधान जो हमारा है उस पर चर्चा करना होगा कि भाई वो क्या कह रहा है। क्या वो कह रहा है कि भाई ट्राइबल्स अगर किसी रिलीजन को अपनाता है, चाहे वो क्या ही रहे, हिंदुज़म रहे, इस्लामिक रहे, क्रिश्चियनिटी रहे, बौद्ध रहे, जैन रहे, किसी को, तो उस परिस्थिति में क्या उसका ट्राइबल स्टेटस समाप्त हो जाता है या फिर वो ट्राइबल स्टेटस का जीवन यापन कर सकता है? ये चीज़ें संवैधानिक हैं। हमें लगता है कि शायद फिलहाल जो प्रावधान है देश में जिस प्रकार से घटित हो रही हैं, वो ट्राइबल जो है वो उसका एक स्टेटस है, जो हमें कह सकते हैं उनका जनजातीय परिचय है। किसी भी धर्म को मानने के बाद भी वो जनजातीय गुण को नहीं खोते, वो जनजातीय ही रहते हैं। तो इसलिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर मसला ये छिड़ रहा है कि जो लोग अन्य आस्था को मानने लगे हैं, मतांतरित हो चुके हैं, वो थोड़ा सा इनकी तुलना में, और ये सच्चाई है, जंगलों में रहने माने आदिम जन जो आदिवासी समूह जो अपने पारंपरिक रूप में है उनमें, और जो उन्होंने अपने धर्म और आस्था का परिवर्तन किया है, उनके जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। तो अतः इस आधार पर वो मांग कर रहे हैं कि भाई अगर वो लोग भी हमारे साथ शामिल रहेंगे तो हमें आगे बढ़ने में और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए उनकी ये मांगे हैं कि भाई ऐसे में अगर कोई किसी ने अपनी आस्था का मतांतरण किया है, अपने मान्यता का, अपने धर्म का, अपने, तो उसे फिर ये लाभ या फिर ये संरक्षण जो ट्राइबल्स को दिया जाता है वो ना मिले। ये भी तो सवाल आ रहा है ना था कि 1932 का कोई खतियान है, उसका खतियान में उरांव लिखा हुआ है। अभी अगर 5 साल 10 साल को में वो यदि चर्च जाने लग गया, चाहे मंदिर जाने लग गया, चाहे गिरजाघर जाने लग गया, तो उनको डिलीट करना जरूरी है क्या? वही तो अपना आइडेंटिटी को तो भारतीय संविधान के अनुसार मैंने आपको कह दिया कि वो किसी भी धर्म को मानने के बाद भी शायद ट्राइबल स्टेटस को रखता है। तो इसीलिए मैंने कहा संशोधन की आवश्यकता हो। अब आपके पार्टी में बहुत सारे अभी एक्टिविटियां चल रही हैं। अभी अब 2 दिन पहले ही जो है पूरे प्रमंडल वाइज जो है कमेटी गठित किया है। क्या उद्देश्य है 2029 से पहले सभी जगह पे? 2029 बहुत दूर की बात है। हम लोग 2027 का जो पंचायत चुनाव है, अभी हम 26 में है, पंचायत चुनाव से पहले हम लोग बूथ स्तर तक अपनी कमेटी बना लेंगे और पंचायत चुनाव में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो ये पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर इस तरह से किया जा रहा है? बिल्कुल, पंचायत ये चुनाव जब एक महत्वपूर्ण रहेगा तो उसके वो हमारे ध्यान में है, वो हमारे लक्ष्य में है। जनगणना को लेकर क्या कुछ ख्याल है दादा आपका? जनगणना तो हो ही रहा है। अब सब लोग अपने अपने मैसेज जो भी हैं वो सब मैसेज जा चुका है कि किनको क्या करना है जनगणना में। अंतिम रूप से इचागढ़ वासी के लिए आपके पूर्व प्रत्याशी को लेकर कल एक साथ रैली का भी आह्वान किया गया है, कुछ संदेश दे दीजिए। जी बिल्कुल, तरुण कुमार महतो जी का आगमन निसंदेह इचागढ़ में और कोल्हान ही में ही हमारे संगठन को पुनः एक मजबूती प्रदान करेगा। उनके आगमन की हम लोग स्वागत करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखे हैं और इस पर जो बातें वो करते नजर आए हैं, वो बातें भी आप लोग शायद सुन चुके हैं। अब इसके बारे में आप लोग बताइए कि आपका इस पर क्या कुछ कहना है। पहली बात तो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो ये चर्चा में अगर बने रहते हैं तो बने रहने के कारण क्या है पिछला,
देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण हुआ, तमाम ऐसे जो है वो मंत्री, सीएम या विधायक जो शपथ ग्रहण के बाद पहला जो बजट सत्र चला, वो बजट सत्र पर टीवी पर या फिर मोबाइल के ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से जो विधानसभा का जो ऑफ़िशियल टीवी है, टीवी चैनल पर जो वो सत्र देखा जा रहा था, इससे पश्चात पहले की अगर बात करें तो वो चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे होंगे। मतलब ये जो टीवी वाला मसला है, ये मोबाइल के ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से काफ़ी कम लोग देखते थे। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन जो ही जयराम माथुर की एंट्री होती है और वे विधायक चुनकर आते हैं, तो एक परिपाटी जो है झारखंड का, ये राजनीतिक तौर पर इसको बदलने के लिए तो जो लोग काम कर रहे हैं वो उसी चाल में जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जयराम कुमार माथुर वो विपरीत धाराओं में बहने की काम कर रहे हैं और वो विपरीत काम करते हैं, तो लगातार उनका प्रतिक्रिया आता है और लगातार ट्रेंडिंग पर बने रहते हैं और इस तरीके से मुखरता के साथ बात करते हैं। अब लोगों का जो एक व्यूअरशिप है, लोगों का देखने का, वो व्यूअरशिप भी बढ़ गया। और व्यूअरशिप बढ़ा कैसे? वो जयराम कुमार माथुर के। अब यहाँ पर आगामी आने वाला जो राज्यसभा चुनाव है, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं, हाँ वो पॉलिटिक्स में जो रुचि रखते होंगे, जो राजनीतिक में काम करते होंगे, या थोड़ा सा उनको नॉलेज होगा तो इस बात पर वो ध्यान देते होंगे। अदरवाइज कई ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता भी नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर अभी जो ये मुद्दा चल रहा है, जो अभी 2 सीट यहाँ पर जो है वो खाली हुआ था राज्यसभा का, वैसे कई ऐसे राज्य में राज्यसभा का चुनाव है, झारखंड में भी है, 2 सीटों पर चुनाव हो रही है। और यहाँ पर जो है कैंडिडेट की अगर बात करें तो बीजेपी भी अपनी तरफ से, कांग्रेस भी अपनी तरफ से है और यहाँ पर जेएमएम भी अपनी तरफ से प्रत्याशी को उतार रहे हैं। इस बीच यहाँ पर देखा जाए तो गठबंधन की अगर बात करें, यानी कि जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इन दोनों के बीच में अभी कुछ हालात ठीक नहीं, सामान्य तौर पर देखा नहीं जा रहा है। मतलब कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसे जो है मतभेद कह सकते हैं, राजनीतिक तौर पर ये चीजें हो रही है। अब वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसके बारे में भी वो बात किए हैं। तो देखिए यहाँ पर वो बात जो करते हैं, एज ए अगर आप कहें तो जो गरीब हैं, जो आदिवासी या जिसके साथ में शोषणें होती है, वो वहां पर जा करके और मुखरता के साथ बात करते हैं, मुआवजा भी दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो लगातार ये जो काम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? मतलब इस बीच देखा जाए तो इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। कई ऐसे जो है वो चीज़ों में देखा गया कि ये हॉस्पिटलाइज भी हुए, इनके अंदर में वो चीज़ें पाई गई, वो खामियां पाई गई कि ये अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान नहीं देते हैं। कारण यही है कि जनता को लेकर के लगातार धूप में बैठना या फिर शदीद गर्मी है वहां पर रहना, इससे ये देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ये कम है, सोच विचार कम कर रहे हैं। लेकिन लोगों की ये सोच है कि देखिए जयराम कुमार माथुर जो सोच लेकर के आए हैं और जो काम वो कर रहे हैं, जो जनता के हक हुकूक अधिकार के लिए वो बात कर रहे हैं, ऐसे नेता काफ़ी कम हैं। चूँकि ये अगर देखा जाए तो अपने अपने कामों पर और वो सेटिंग वेटिंग के माध्यम से लोग कंफर्टेबली जो है वो परफेक्टली वो काम कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर देखा जाए जनता के बीच में तो जनता कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका कोई भी जो है वो अता पता नहीं है। अब गांधी की बात करें तो अभी जो वर्तमान समय के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, वो अभी वर्तमान समय के गांडे की जो है वो विधायक है। और उस क्षेत्र में देखा ये जा रहा है कि लोग आक्रोश है और काफ़ी ऐसे लोगों का ये कहना है कि हम लोगों के इलाके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी कोई यहाँ पर चिंता नहीं कर रहे हैं। कोई का मीन्स अगर बात करें तो वहाँ के जो विधायक है उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ अभी है और कहाँ नहीं है, यहाँ पर वो टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए जनता चुन करके जो है वो वहाँ पर अगर खड़ा कर रही है तो जनता के लिए काम तो करना बनता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जनता उठाने की काम करते हैं तो फिर वो बैठाने का भी काम करता है। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन आप खुद ही यहाँ पर देख लीजिए और फिर आपका इस पर क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए